Hello friends, welcome to our YouTube channel Info Skills. Today we are going to learn about writing a resume. Resume, whether you are a fresher or an experienced, we all need resume. Resume is something which introduce ourselves more than we can. It is the first thing that reaches the employer, might be via email or a friend. तो यही इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है रेज्यूमे जो हमारे बारे में हमसे पहले बताएगा उस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आज हम जानते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम हमारे फ्रेशर से। एज एन फ्रेशर आपको लिखने के लिए बहुत कम चीज़ें होगी, ना आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ना कोई बड़ी डिग्री है। आपको लगेगा कि यार क्या लिखूं, ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आए, या फिर इंटरव्यू में जो भी मेरे रेज्यूमे पढ़ते हैं इंटरव्यूअर वो कुछ अलग क्वेश्चंस ना पूछे, या फिर क्वेश्चंस वही पूछे जिसके आंसर्स मुझे पता हो। तो एक प्रिपेयर्ड माहौल बना रहे, उस वजह से हमको क्या है कि अपना रेज्यूमे भी वैसा ही प्रिपेयर करना चाहिए। एज एन फ्रेशर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस। यहाँ पे जो एड्रेस आता है वो आपका परमानेंट वाला नहीं आएगा। यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा। फिर कॉन्टैक्ट में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दैट्स आर बेसिक थिंग्स। Yes, if you are a smart looking guy or maybe an average, you can put a smart photo. अगर जो भी फोटो लगा रहे हो वो प्रोफेशनल फोटो लगाइए, then it may add up a value to your resume. सेकेंड थिंग इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, कि आप आपके करियर में क्या बनना चाहते हैं, कि व्हाट काइंड ऑफ व्यूज यू आर हैविंग रिगार्डिंग योर फ्यूचर। कि भाई कोई लिखेगा यहाँ पे तो बहुत सारे कॉपी पेस्ट मटेरियल रहता है कि मेरे दोस्त ने ये लिखा था तो मैंने वो लिखा, एंड माइंड इट, इस पे सवाल आ सकता है कि भाई इसका मतलब क्या है। तो एटलीस्ट इफ यू आर कॉपी पेस्ट एक्सपर्ट, एक बार पढ़ के जाओ और उसका मीनिंग समझो। अगर उस पे सवाल आता है तो क्या आपका आंसर होना चाहिए, ये भी एक बार प्रिपेयर करके जाओ। तो दिस इज काइंड ऑफ ग्रे एरिया वेर यू मे बी फंबल्ड। सेकेंड थिंग इज करियर ऑब्जेक्टिव में क्या आना चाहिए। करियर ऑब्जेक्टिव में है कि भाई मैंने जहां तक आज तक जितनी पढ़ाई की है, आई वांट टू यूटिलाइज माय नॉलेज। अभी यहाँ पे तो एक्सपीरियंस नहीं है। आई वांट टू यूटिलाइज माय नॉलेज एंड टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ माई सेल्फ आउट ऑफ माई सेल्फ विच कैन हेल्प टू अचीव द टारगेट एंड द गोल ऑफ कंपनी। मतलब मेरा टारगेट तो अचीव होगा, मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरा टारगेट अचीव होगा, और कंपनी का जो गोल है, कोई भी कंपनी में मैं ज्वाइन करूंगा, उसका जो एम है, मेरे से जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीद पे मैं खड़ा उतरूं। दैट इज दी ओनली बेसिक। ये वाला अगर लिखते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। अब सेकंड थिंग इज योर एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या लिखना है। देखो, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है कि आपका जो लेटेस्ट पढ़ाई है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और ना कि एसएससी पहले लिखा। अब उसमें पीजी पहले आएगा, फिर यूजी है, फिर एचएससी है, फिर एसएससी है। अब इसमें क्या आता है कि पहले आपको लिखना है इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका इंस्टीट्यूट, मतलब कॉलेज का नाम होगा, आपका स्कूल का नाम है, फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से है। तो ताकि देखो, यूनिवर्सिटीज का भी एक अपना वैल्यू होता है कि भाई हाँ चलो ये इस बंदे ने ये यूनिवर्सिटी से किया है एंड इट्स गुड। तो और फिर आपका ग्रेड पॉइंट या परसेंटेज। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एवरेज किसी का परसेंटेज है, मतलब लाइक 50% है, 55 है, और आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मत लिखिए, यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज अबाउट इट। सेकेंड लास्ट थिंग इज ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग से क्या पता चलता है, आपका गैप कितना है वो पता चलता है। तो इतना प्रिसाइजली अगर आप लिख लोगे तो उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी कि भाई आपने ये कहाँ पे किया था, आपने वो कहाँ पे किया था, और आपके लिए ये नया सवाल पैदा होगा। तो नया सवाल नहीं आएगा, इसके थ्रू आपको कोई नया सवाल नहीं है, और आप कहीं फंबल नहीं होगे। अब नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर एजुकेशन डिटेल्स यू हैव टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स क्या है, भाई कोई कंप्यूटर का बंदा है या इंजीनियर है तो उसने कोई टेक्निकल स्किल्स अपडेट किए। देखो, अगर आप जिस फील्ड से हो उसी फील्ड का टेक्निकल स्किल अगर आप डाल रहे हो, देन दैट विल ऐड एन वैल्यू टू इट। अगर आप सिर्फ इंजीनियर हो, बीकॉम है, सॉरी बी इंजीनियर और एमएचसीआईटी या टाइपिंग लिख रहे हो तो दैट वोंट ऐड। सो ऐड दो स्किल्स व्हिच आर लाइक C++ या जावा, अभी जो भी आपने किया होगा, व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी स्किल्स आपके हैं वो आप ऐड कर दो, तो उसको पता चलेगा हाँ भाई इसका डोमेन ये है, आप ये डोमेन में काम कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉलेज प्रोजेक्ट। यस, एज एन
फ्रेशर, आपने अगर कहीं काम किया है और कुछ छोटा बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, तो दैट इज ओनली थ्रू योर कॉलेज प्रोजेक्ट। अब कॉलेज प्रोजेक्ट हमने कैसे किया हम सबको पता है, बट यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू शो कि भाई हाँ मैं बहुत काम का बंदा हूँ, एंड देन दैट्स वेयर यू मे गेट एन कॉल। सो आपका प्रोजेक्ट लिखना है, आपका प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल, कौन से डोमेन में था, क्या क्या नहीं किया और कुछ नया इनोवेटिव किया, ये वो हुआ वो हुआ। देखो क्या है इसमें, जितना आप ज़्यादा भरोगे क्वेश्चंस इसी पे आएंगे और आप इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो, राइट आप इसकी में जो क्वेश्चंस आएंगे इसके लिए आपको घर पे प्रिपरेशन करना है। भाई कोई प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन किसी भी एंगल में आए, मेरा आंसर तो यही रहेगा, हाँ सर आई डिड दिस, आई डिड दैट, दैट्स इट। देन यू हैव अन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा पर्सनल ज़्यादा नहीं जाना है, बस यही कि आपका नाम, फिर आपका परमानेंट एड्रेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या होना चाहिए। मतलब कंपनी भी आपको कहीं प्रोजेक्ट में भेजना चाहती है या कहीं पे शिफ्ट करना चाहती है, तो देन योर परमानेंट एड्रेस विल ऐड इम्पोर्टेंस टू इट। देन आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एंड ऑल दोज बेसिक थिंग्स यू नीड टू राइट। उसके बाद आता है आपका डिक्लेरेशन। यस दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप डिक्लेरेशन में लिख दो कि भाई हाँ ये जो ऊपर जो लिखा है, आई हियरसेल्फ डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन आई फर्निश्ड अबाउट इज ट्रू टू माय नॉलेज, है ना। सो ये है, आपने जो भी लिखा है वो सही है, और आपका नाम और सिग्नेचर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हो गया भाई। देखो ये है, ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन जो लिख रहे हो उस पर अगर सवाल पूछते हैं तो आपके पास आंसर होगा। नाउ विल टर्न अबाउट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बंदे के पास लिखने के लिए बहुत सारा चीज होता है, लेकिन रिज्यूमे होता है कि मोस्टली यू हैव टू स्टिक फॉर नॉट मोर देन 3 पेजेस, नॉट मोर देन 3 पेजेस, बस दैट्स द मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता। आपने बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा किया है काम भाई, लेकिन यार इतना पढ़ने के लिए टाइम किसके पास है। तो सेकंड, लेट्स स्टार्ट विद द रिज्यूमे फॉर द एक्सपीरियंस्ड गाय। आपको पहले लिखना है नेम एंड ऐड कॉन्टैक्ट, the basic things, and then the career objective. As I said, what exactly is your objective? करियर से लेके आपको क्या उम्मीदें हैं और आप क्या पाना चाहते हो, ये सब चीजें इसमें आएगी। एंड देन यस वर्क एक्सपीरियंस। अब जब भी आप वर्क एक्सपीरियंस लिखते हो तो उसमें एक पैटर्न होना जरूरी है, क्योंकि वो फ्लो होना चाहिए कि क्या है वर्क एक्सपीरियंस, कि भाई सबसे लेटेस्ट कंपनी जो है उसका पहले वर्क एक्सपीरियंस आएगा कि नेम ऑफ अ कंपनी, आप कौन से कंपनी में काम करते हो, एंड उसके बाद ब्रैकेट में आना चाहिए लोकेशन, जैसे कि पूना में काम करते थे या बेंगलोर में काम करते थे या बॉम्बे में काम करते थे, तो सो दैट हैज टू बी मेंशन्ड। एंड सेकंड थिंग इज योर डेजिग्नेशन, व्हाट वाज योर डेजिग्नेशन इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, आप सेल्स मैनेजर थे, आप जोनल मैनेजर थे, और आप ट्रेनी थे, व्हाटएवर इट इज। अगर डेजिग्नेशन के बाद आपका आएगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप करते क्या थे भाई वहां पे, है ना। यू हैव एन डेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर, देन व्हाट यू यूज्ड टू डू, तो आपने क्या क्या किया है वहां पे, कि भाई आपके रोल्स ये थे कि मुझे मेरा सेल्स टीम देखना था, टारगेट्स अचीव करने थे, ब्रांच को बढ़ाना था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसमें आपने इनोवेटिवली क्या किया है। एक बात बताओ, आप जितना यहाँ पे आप खुद से लिखोगे ज्यादा और उसी पे सवाल आएगा, एंड यू आर प्रिपेयर फॉर इट। एंड जब भी एक्सपीरियंस्ड बंदे का इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूज इस बेसिस पे बहुत कम होता है, एजुकेशन बेसिस पे बहुत कम इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू सबसे ज्यादा होते हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस की, भाई पिछली कंपनी में तुमने क्या तीर मारे थे और इस बार तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो हम आपको सैलरी हाइक, इज दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। कंपनी स्विच क्यों करता है बंदा इसलिए स्विच करता है ना कि भाई हाँ नहीं यार तुम तो मेरा कदर नहीं जानता, अब मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, आगे का एक और कंपनी है जो मुझे एक्स्ट्रा पैकेज देने वाली है। तो क्यों देगा पैसा इसलिए देगा कि भाई मैंने वहां पे ये तीर मारे थे जिस वजह से ये कंपनी का इतना रेवेन्यू आया था या टारगेट इतना अचीव हुआ था, तो मैं हूं कैपेबल, आई हैव एन पोटेंशियल कि भाई तुम मुझे ले लो, रख लो मुझे, और एक बार रख के देखो तो आपका भी देखो टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड देन प्रोजेक्ट हैंडल, यस अगर कुछ इनोवेटिव किया, जस्ट आई वाज टेलिंग अबाउट, और टेक्निकल बंदा है कोई, इंजीनियरिंग का है या कोई दैट काइंड ऑफ, तो उसमें प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई तुमने कौन से डोमेन में किया था, आपका क्या प्रोजेक्ट था, एंड ऑल टेक्निकल नो हाउ, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता है।
और हर एक का अलग अलग होता है। एंड देन कम्स एन एजुकेशन डिटेल, एज आई सेड अर्लियर, इसमें पीजी से लेके एसएससी तक लिखना है, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ग्रेड एंड ईयर ऑफ पासिंग। टेक्निकल स्किल्स वही चीज सीन है जो भी है, आपका कंप्यूटर नॉलेज है या एमएससीआईटी है फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन। पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, नेम एंड सिग्नेचर। सो गाइस, लास्ट फ्यू थिंग्स चेकलिस्ट इसमें है कि योर रिज्यूमे हैज टू बी 3 पेजेस ओनली, नॉट मोर देन 3 पेजेस। देन सेकंड थिंग इज आप इसको पीडीएफ बनाओ, यार वर्ड फाइल में मत भेजो। वर्ड फाइल हैज अ चांस ऑफ अल्टरेशन हो सकता है, इसमें कोई ऐड कर सकता है, कोई ये हो सकता है। तो बेटर थिंग कि आपका फाइल प्रोटेक्ट हो, लॉक हो, उसके लिए आप पीडीएफ बनाओ। गूगल पे आजकल लव पीडीएफ, स्मॉल पीडीएफ, जेपीजी टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो ऑनलाइन पे आप पीडीएफ बनाओ, और पीडीएफ बनाते हो तो एक उसका जब भी आप ईमेल पे अटैच करते हो तो उसमें आप जब भी कोई ईमेल भेज रहे हो तो आपका जो मैटर है वो एक टाइप करके रखो, उसको कॉपी पेस्ट करो और आगे में मेल भेजो कि भाई सिर्फ पीएफए मत लिखो, है ना, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखो और बोलना कि भाई इस ज़्यादा इंट्रोडक्शन अगर चाहिए मेरे बारे में तो मेरा रिज्यूमे है, आप उसको देख लो। तो दोस्तों ये था रिज्यूमे, जो कि आपके बारे में पहले आपके बारे में बताएगा नए कंपनी के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, एज एन फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, रिज्यूमे अगर आपका तगड़ा है तो आपका जॉब पक्का है। थैंक यू वेरी मच।